To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोकॉन्ट। अब आइसोकॉन्ट है क्या, इसको ज़रा देखते हैं। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर थ्योरी से। अगर इसको मैच करने की कोशिश करें तो इंडिफरेंस कर्व का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमने आइसोकॉस्ट देखा था, आइसोकॉस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है बजट कंस्ट्रेंट का, इस तरह आइसोकॉन्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर। यहाँ पर हमने लिया लेबर, यहाँ पे हमने लिया कैपिटल। और अगर हम कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लें, इस पॉइंट पे L1 लेबर और K1 कैपिटल यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यकीनन जब इतना लेबर और इतना कैपिटल हायर होगा तो कोई ना कोई किसी भी गुड की जिसके ये फर्म है, कोई ना कोई इसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो है आपके पास क्वांटिटी इक्वल टू 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि बहुत सारे बिजनेसेस में लेबर कैपिटल आपस में सब्सटीट्यूट होते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक मशीन हटा दी या कुछ कैपिटल हटा दिया और इतनी लेबर ले ली तो बिल्कुल बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब्सटीट्यूटेबिलिटी होती है, लेकिन 100% सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते या फिर परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते। एक हद तक सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। अब मजीद अगर कैपिटल कम करके लेबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेट्स सपोज, तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। या फिर एक खास हद तक आप लेबर को बहुत बढ़ा दें और कैपिटल को बिल्कुल ही खत्म करना चाहें, तभी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो एक खास लिमिट तक लेबर कैपिटल एक दूसरे को क्या कर सकेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर मैं कैपिटल को कम कर दूं, ये ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 10 यूनिट्स की। अगर मैं कैपिटल को कम कर दूं तो टेक्निकली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने कैपिटल को कम कर दिया और मुझे प्रोडक्टिविटी वापस चाहिए, वापस 10 यूनिट ही चाहिए। तो दो तरीका है, या तो जो कैपिटल लिया था वापस इंक्रीज कर दें, या फिर इतना लेबर इंक्रीज कर दें कि जो क्वांटिटी में कमी आई थी वो पूरी हो जाए। यानी हम यहाँ से यूँ आ जाए, जैसे हम यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गए। अब इस पॉइंट पर गौर से देखें, इस पॉइंट पर कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है। असल में कैपिटल इतना कम हुआ, इससे प्रोडक्टिविटी जितनी कम हुई थी हमने उतना लेबर बढ़ा दिया। तो ये दोनों पॉइंट सेम आउटपुट शो कर रहे हैं, लेकिन लेबर कैपिटल का कॉम्बिनेशन कैसा है, डिफरेंट है। बिल्कुल इस तरीके से अगर मैं यहाँ से लेबर को कम कर दूँ तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वापस इसी पॉइंट पे लेके आनी है, यानी 10 यूनिट की। तो या तो लेबर वापस बढ़ा दें, अगर ये नहीं बढ़ा सकते तो लेबर कम हुआ है तो इसके सब्स्टिट्यूट कर दें किससे, कैपिटल से। यानी यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन कैसे है, डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अगर मैं उन तमाम पॉइंट को मिला दूं, जिस तरह रेड से मैंने ये एक कर्व ज्वाइन कर लिया, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे बताएं कि प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर कोई प्रोड्यूसर यहाँ है और देखे प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर जितनी प्रोडक्टिविटी थी उतनी ही प्रोडक्टिविटी यहाँ पर है, उतनी ही प्रोडक्टिविटी यहाँ पर है, और तमाम पॉइंट्स जो सेम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं उन्हीं को मिलाकर आपने ये कर्व बनाया है। तो बेसिकली इस पूरे कर्व के ऊपर, इस पूरे कर्व पे जो यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है, सेम है। जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है, सेम है। तो सेम को क्या कहते हैं, हम आइसोकॉस्ट में देख चुके हैं, सेम को कहते हैं आइसो। और क्या चीज सेम है, जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने इसको कह दिया आइसोक्वांट, आइसोक्वांट कर्व। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। ये तीनों नाम इस कर्व के हैं। तो अभी बेसिकली ये कर्व शो क्या कर रहा है, अब हम इससे बात करते हैं। बेसिकली आइसोक्वांट शोज डिफरेंट combinations of two factors
which gives same level of output. Same level of output. Isocont shows different combination of two factors which give same level of output. वहां पर हम क्या बात करते थे इंडिफरेंस कर्व में कि इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर के एस्पेक्ट से बात करते थे, और यहाँ पर हम क्योंकि प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो हमने कहा आइसोकॉन्ट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। ये तो था आपके पास आइसोकॉन्ट। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट। देयर आर 4 मेन प्रॉपर्टीज। नंबर 1, higher isoquant shows, IQ means isoquant, shows higher level of production। क्या मतलब हुआ कि हमने क्योंकि स्टार्ट ही इस पॉइंट से किया था तो हम इस आइसोकॉन्ट पे थे। अगर हम स्टार्ट यहाँ से करते तो हायर आइसोकॉन्ट होता और लेबर कैपिटल भी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती, और हायर चले जाते तो मज़ीद ज़्यादा लेबर कैपिटल होता और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा होती। इसका मतलब आइसोकॉन्ट जितना हायर होता चला जाएगा प्रोडक्शन लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आपने कहा हायर आइसोकॉन्ट शोज हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, नेगेटिव स्लोप। Isocont has negative slope। हम इसके लिए इंडिफरेंस कर्व में हमने ये चीज़ टेस्ट की थी कि हम किसी भी चीज़ को अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे करते हैं कि उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स ढूंढते हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई एक आर्गुमेंट मिल गया इसका मतलब वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई आर्गुमेंट नहीं मिल सका तो हम कहते हैं वही वाली बात ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमने कहा कि प्रॉपर्टी क्या है, आइसोकॉन्ट हैज़ नेगेटिव स्लोप। हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो कैसा हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव स्लोप। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर ये आइसोकॉन्ट है तो उसका मतलब पूरे कर्व में प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर इतना लेबर इतना कैपिटल, अगर मैं खाली कैपिटल बढ़ा दूँ तो कुछ ना कुछ आउटपुट बढ़ जाएगा। तो एक ही कर्व में अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो ये आइसोकॉन्ट नहीं हो सकता, यानी क्वांटिटी सेम नहीं रही, तो ये तो नहीं हो सकता। इस तरीके से यहाँ पर इतना कैपिटल इतना लेबर है, अगर मैं लेबर बढ़ा दूँ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एक ही कर्व में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो इसका मतलब है ये आइसोकॉन्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लेबर भी इंक्रीज है, कैपिटल भी इंक्रीज है, तो एक ही कर्व पे अगर लेबर भी इंक्रीज हो जाए, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए तो यकीनन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी कर्व पे प्रोडक्टिविटी सेम ना रहे तो वो आइसोकॉन्ट नहीं हो सकता। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आइसोकॉन्ट नहीं हो सकता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आइसोकॉन्ट नहीं हो सकता, पॉजिटिव स्लोप आइसोकॉन्ट नज़र नहीं आ सकता। इसका मतलब एक ही बचा, और वो कौन सा बचा, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, आइसोकॉन्ट हैज नेगेटिव स्लोप। बिल्कुल वैसे ही उसकी चारों प्रॉपर्टीज हैं जो हमने इंडिफरेंस कर्व में देखी नहीं, बस ये प्रोडक्शन एस्पेक्ट से है, प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से है, वो कंज्यूमर के एस्पेक्ट से है। नंबर 3, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आइसोकॉन्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको भी हम दोबारा देख लेते हैं। बजट कंस्ट्रेंट में ये लॉजिक हम देख चुके हैं, लेबर कैपिटल IQ1 IQ2, जहाँ पर इंटरसेक्शन है दोनों का उसको पॉइंट A कह दिया, इसको पॉइंट B कह दिया और ब्लू को पॉइंट C कह दिया। अब अगर मैं प्रोडक्टिविटी देखूं तो क्वांटिटी ऑन ए, अगर मैं रेड कंसिडर करूं तो क्वांटिटी ऑन ए बराबर होगा क्वांटिटी ऑन बी के, क्योंकि ये एक ही आइसोकॉन्ट पर है। इस तरीके से ब्लू की बात करें तो क्वांटिटी ऑन ए बराबर है किसके, ब्लू के हिसाब से ए सी के बराबर आ गया, क्वांटिटी ऑन सी, ये दोनों आपस में। जब ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी,
क्वांटिटी ऑन बी शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑन सी। लेकिन हम पहली प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि हायर आइसोकॉन शोज हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो बी हायर है सी लोअर है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, इंटरसेक्ट करने की वजह से ऐसा नजर आ रहा था। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है आइसोकॉन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है आपके पास कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये भी एक बड़ी मजेदार चीज़ है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। वहाँ जैसे हमने देखा था कि इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का रीज़न क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते चले जा रहे थे, x से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही थी। जब x से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही थी तो आप y को जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा था। इसलिए x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट नजर आया। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन शेप तो इसका भी वैसा ही है, लेबर कैपिटल ये आइसोकॉन। अच्छा एक बात याद रखेंगे, एक्सेस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी एक्सेस को टच कर दिया तो इसका मतलब है आपने सारी प्रोडक्शन किसी एक वेक्टर से कर ली, जो यहाँ पर एज्यूम नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक मिनिमम हद तक, एक मिनिमम लेवल पे तो कैपिटल भी इस्तेमाल होगा और लेबर भी इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर कैपिटल आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, लेकिन 100% वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा अब देखें ज़रा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैपिटल है, ये लेबर है, ये लेबर है और ये कैपिटल है। आप लेबर को इंक्रीज करें, बिल्कुल ठीक है, आप कर लें। इसका मतलब है आपने कैपिटल कम करके लेबर बढ़ा दिया, K2 L2, कैपिटल कम करके लेबर बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आपने मज़ीद लेबर बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी तो है लेकिन पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आपने कैपिटल पहले ही कम कर दिया है। अब सारे थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखें कैपिटल कम हुआ लेकिन रिलेटिवली पहले के मुकाबले में कम। इस तरह अगर मैं मज़ीद लेबर बढ़ा दूं तो अब भी कैपिटल कम होगा, लेकिन कैपिटल के कम होने की स्पीड भी ऐसा ऐसा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हो रहा है, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी क्योंकि लिमिटेड है, इस वजह से हर लेबर के इंक्रीज होने से उतना कैपिटल आप कम नहीं कर सकते। मिनिमम कैपिटल को भी आपने रखना है कि अगर आप खाली लेबर को इंक्रीज करते चले जाएं तो इनकी प्रोडक्टिविटी वैसी नज़र नहीं आएगी कि जैसे शुरू वाले लेबर की हो रही थी। इसी वजह से जब आगे आने वाले लेबर काम कर रहे होंगे तो उनके पास काम करने की उतनी गुंजाइश ही नहीं होगी। क्यों? कैपिटल आप कम से कम करते चले जा रहे हैं, तो उनकी हासिल होने वाली प्रोडक्टिविटी कम हो रही होगी। जब आने वाले लेबर से हासिल होने वाली प्रोडक्टिविटी कम हो रही होगी तो उसके अगेन जब आप कैपिटल सेक्रीफाइस करेंगे वो भी ऐसा ऐसा क्या करना शुरू करेंगे? कम करना शुरू करेंगे जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं। तो हम कहेंगे एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। तो क्या हुआ कि क्योंकि लेबर के मुस्तकिल इंक्रीज करने से सब्स्टिट्यूटिबिलिटी, जो कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, वो ऐसा ऐसा उसकी सब्स्टिट्यूटिबिलिटी कम से कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से कैपिटल का सेक्रीफाइस कम से कम होता चला जा रहा है। तो आई होप आइसोकॉन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।